आप सब झनला, जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये 3 पॉइंट पे, 3 टॉपिक पे, 3 बिंदु पे, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुतों की भविष्य का सवाल है। ठीक है, बहुत लोगों की जान अटकी हुई है आरयू में, बहुत लोग को जॉब की नीड है और सबको है जॉब की नीड्स। तो आरयू केस का क्या हुआ। दूसरा टॉपिक है पीएटी काउंसलिंग, क्योंकि बहुत लोग आप लोग का मैसेज आया था पीएटी एस्पिरेंट लोग का कि पीएटी के लिए क्यों थोड़ा सा आप लोग, हम लोग को बोला जा रहा था कि नजरअंदाज कर दिए। तो किसी को नजरअंदाज नहीं किए हैं, इग्नोर नहीं किए हैं, जिसको इग्नोर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। टाइम की मांग रहती है, सभी के पास कम टाइम है, मेरे पास भी थोड़ा अपनी पर्सनल रीजन भी है कुछ, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं भी बिजी चल रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो इस पे नहीं बना पाया। बट इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आरओ का तो हो गया, आरएचओ और टीचर आवेदन देने कब जाएंगे। हम लोग सोचे थे कि 1 जुलाई के आसपास, लेकिन थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम यूपी में हुए हाथरस में जितने भी हमारे जो नागरिक है, भारतीय नागरिक जिसकी मृत्यु हो गई है, उन लोग को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही एक हम टीम एग्री वॉरियर्स सोशल मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी बाबा के ढोंग पाखंड में ना आए। सत्संग करा रहे थे जो भी बाबा थे, लेकिन मानवता के हित के लिए वो काम करा रहे थे। लाखों लोग थे पंडाल में, भगदड़ मची उसमें। करीब करीब 122 लोग अब तक का जो डेटा है उसमें मृत्यु हो गई है। सभी जो जितने भी हमारे नागरिक हैं भारतीय, उन लोग की मृत्यु है, उन लोग को टीम एग्री वॉरियर्स श्रद्धांजलि देती है। और साथ ही जितने भी घायल हैं उन लोगों की जल्द से जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं देती है। जल्दी स्वस्थ होके, रिकवर होके जल्दी वो अपने अपने घर में जाए। साथ ही हम एक सोशल मीडिया मतलब मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी बाबा के पाखंड में ना आए। ठीक है, अंधविश्वास में मत न चले, क्योंकि बाबा यदि मानव हित के लिए काम करता, मानवता के लिए काम करता, तो वो बाबा पहले नहीं जाता, पहले अपने भक्तों को भेजता सड़क से, फिर वो सड़क से फिर वो लास्ट में केयर करते हुए जाता कि सभी लोग का, है ना, जो भी प्रॉब्लम है समाधान हो गया, सभी चले गए, फिर लास्ट में बाबा जाते। ये एक तरीका होता, लेकिन बाबा ही बड़े पहले चले गए रास्ते से, और उसके बाद, है ना, बाकी लोगों को जाना था। तो ये गलत तरीका था। और चलो ठीक है, ये तो भी उसका पर्सनल चॉइस है, लेकिन इतने लोग हॉस्पिटल में मरे, इतने लोग, है ना, पंडाल में थे, उन लोग की मानवता हित के लिए यदि वो काम करना चाहता तो उन लोग के लिए मदद के लिए जरूर आगे आता। तो ये प्रदर्शित करता है ये ढोंग पाखंड को। ठीक है, तो ऐसे ढोंग पाखंड से हमें बचना है और लोगों को भी एक जागरूक करना है कि अंधविश्वास में ना आए। ठीक है ना, 4 दिन में नौकरी लगवा देंगे, फलाना काम करवा देंगे, फलाना नींबू लगवा देंगे, तो ये सब चीज अंधविश्वास, मतलब ठीक है, हमारे हिंदू रीति रिवाज का हमें वो है, उसका हम पालन भी करते हैं और मैं खुद फॉलो भी करता हूँ। बट जो अंधविश्वास है इसके खिलाफ हमें जरूर काम करना चाहिए, ताकि इतने सारे लोग आज मरे, अपनी फैमिली से पिछड़े, उन लोग जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी मृतकों के प्रति अपनी टीम एग्री वॉरियर्स के तरफ से संवेदना और श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं आरएईओ भर्ती अपडेट। ठीक है ना, आरएईओ भर्ती अपडेट। तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर ने, है ना, जो भी विभागीय जिसने सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उससे पहले रफ में जवाब मांगे थे, संतुष्ट नहीं हुए हमारे वकील। फिर अब थोड़ा विस्तृत डिटेल्स में
जानकारी मांगा है और जानकारी इकट्ठा करने में विभाग को थोड़ा टाइम चाहिए, तो टाइम मांग रहे हैं। फिर जो भी उसका पक्ष होगा विभाग का, उसका पक्ष रखेगा कौन? सरकारी वकील। सरकारी वकील विभाग का जो भी पक्ष है होगा रखेगा, हमारा जो पक्ष है हमारा वकील रखेगा, और दोनों के बीच बहुत जल्दी अगला हेयरिंग होगा। जो भी हेयरिंग का डेट होगा उसको अपडेट हम लोग अपने जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां जहां भी है, हम लोग आप लोग को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिली है, जितना हम उसको शेयर करना चाहते हैं। तो अभी तक क्या जानकारी मिली है कि जो माननीय हाई कोर्ट है वो निर्देशित किया है विभाग को कि आप जल्द से जल्द इसका रीजन बताओ कि किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, कैसे ओबीसी का 14% आरक्षण था तो उसको 10% कर दिए, जोड़ना घटाना आता भी है कि नहीं आता है। मतलब ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, मतलब ऐसे कुछ लिखित में जवाब मांगा है, रिटर्न में जवाब मांगा है, ठीक है, विभाग से। और वो जवाब को फिर जो सरकारी गवर्नमेंट की जो भी वकील होगी फीमेल है तो वो बताएगी, ठीक है ना। फीमेल ही है जहां तक मेरे को आइडिया है, बात किया हूं और जितना केस को मैं देख पा रहा हूं। क्योंकि देखो वकील जो है ना, हमारे भी जो वकील है ना वो एक नहीं है, उसके 2 असिस्टेंट वकील रहते हैं, उसके अंडर में कम से कम 10 से 15 एलएलबी स्टूडेंट रहते हैं, कम से कम 5 से 10 जो है प्रैक्टिस में आते हैं एलएलबी स्टूडेंट हाई कोर्ट वगैरह में, तो उसके अंडर काम करते हैं। मतलब मान के चलो कि एक वकील के अंदर 20 से 30 लोग का टीम वर्क रहता है, ठीक है। तो कभी कोई चला गया है ना, कभी कोई आ गया, मतलब केस को तो मुख्य वकील ही हैंडल करता है, बट कभी कभी मुख्य वकील ना रहे तो उसका असिस्टेंट भी उस चीज को हैंडल कर लेता है। तो आरयू में यही है करेंट स्टेटस। और इसका थोड़ा से बहुत लोग को ना अफवाह है इससे रिलेटेड, सीजीआरयू से रिलेटेड कुछ कुछ अफवाह है, उस अफवाह को मैं दूर करना चाहूंगा। सबसे बड़ी पहले अफवाह है कि कोई 2 लोग 5 लोग केस लड़े और हम लोग को फंसा दिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, देखिए कोई किसी को नहीं फंसाया है। आरयू जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जो है हम बनाते हैं, हमारी बोर्ड से गवर्नमेंट बनती है, हमारे एक एक बोर्ड से विधायक बनता है, एक एक विधायक से सरकार बनती है, वो सरकार ही सरकारी कर्मचारी नियुक्त करती है। तो गोल गोल घूम के हम जनता ही हैं, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, तो हमसे सरकार है, सरकार से हमसे हम हैं, एक दूसरे का पूरक मान सकते हैं। तो एक एक पद का जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जवाब हम विभाग से भी मांग सकते हैं, जो सरकार से भी इसका लिखित जवाब मांग सकते हैं, आरटीआई वगैरह लगा के हर चीज में तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रेजुएट बच्चे हो, है ना, मस्त टॉपर बच्चे हो, यहाँ तक कि अब मैं किसी का एक रैंक नहीं बोलूंगा, अंडर 70 रैंक में एक स्टूडेंट मेरे को कॉल किया था और बोल रहा था फंसा दिए हमको। क्या फंसा है भाई, जरा सोचो, जिन लोग का 115 रैंक होगा या 120 रैंक होगा, 125 रैंक होगा, जिन लोग का जान अटका हुआ है हाई कोर्ट में, है ना, कि भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हमारा आरक्षण के हिसाब से लग रहा है ऐसे रहेगा तो हमारा नहीं होगा। उन लोग का तो जरा सोचो, उन लोग का तो भी भविष्य है, उन लोग तो भी मेहनत किए थे सालों साल तक, उन लोग भी तो कोचिंग किए होंगे कहीं ना कहीं से, उन लोग ने तो भी अपना पूरा जिंदगी खपा दिए इस नौकरी के लिए। क्या उन लोग का खून नहीं खोलता होगा कि हमारा आरक्षण कैसे कम कर दिए, हमें जो जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो कैसे ले लिया गया। तो देखो सब मैं बोलना चाहूंगा कि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए और एकदम मतलबी मत बनो यार, ठीक है। बहुत लोग इतना मतलबी हैं, एक हमारे बोलना चाहिए कि विकलांग कोटा से आ रहे हैं वो भाई, है ना, उसका भी हो रहा है सिलेक्शन, वो भी कॉल कर रही है, तेरे को करने की क्या जरूरत थी, तू क्यों हाई कोर्ट चला गया। अरे भाई मैं हाई कोर्ट गया ही नहीं हूं, इसको मैं लीड ही नहीं किया हूं, लीड किया इसको विवेक शर्मा ने, ठीक है ना,
लीड किया इसको 20 एक्टिव मेंबर्स ने, इसको लीड किया 200 लोगों ने, 200 से 220 लोगों ने लीड किया इसको। ठीक है, कोई एक चेहरा नहीं है इसका। ये फालतू अफवाह फैलाना बंद करो कि इस तरीके से, अरे भाई मैं भी एक इंसान हूं, ऐसे 20 मेंबर में से एक मेंबर मैं भी हूं। मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारा ब्लेम मेरे पे डाल दो आप लोग। ठीक है, लिस्ट बता देंगे। अभी फंडिंग ग्रुप भी बना हुआ है, उसका अलग से जितने भी लोग पैसा दिए थे उन लोग का अलग से ग्रुप बना हुआ था। ठीक है, तो उन लोगों की सभी ने कंट्रीब्यूट किया तभी जाके केस लड़े थे। और जिम्मेदारी यदि 10 सीट बढ़ती है, 25 से 35 होती है, तो क्रेडिट है ना उन सभी 200 लोगों को मिलेगा। यदि बाय चांस ऐसा नहीं होता है तो भी केस और खिंचा जाएगा आप लोग का। सीट नहीं बढ़ेगा तो फिर से दोबारा इसका फाइलिंग होगा, पिटीशन होगा और फिर लंबा खिंचा जाएगा केस। क्यों? क्योंकि बहुत लोग मेरे को पर्सनली कॉल करके भी बोल चुके हैं और मार्केट में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग फंसे हुए हैं बॉर्डर में। तो जिन लोग फंसे हुए हैं उन लोग तो छोड़ेंगे नहीं, उन लोग तो बोलेंगे कि हमारा तो हक अधिकार मार दिया है ना। नॉर्मल से 14% निकालना नहीं आ पा रहे इन लोग को, और हम दोबारा से फाइलिंग करेंगे, दोबारा से पिटीशन करेंगे, दोबारा से नया वकील लगाएंगे। क्योंकि ये चीज मेरे को कुछ लोगों ने बोल चुका है, यदि नहीं होगा तो हम दोबारा से हाई कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, है ना। जहां हमें न्याय मिलेगा हम वहां तक जाएंगे, देश के जितने भी अदालत है सभी खंगाल लेंगे। तो ये मत सोचो मैं बोल दूंगा, सबकी सहमति मनवा भी लूंगा, जो 20 एक्टिव मेंबर्स हैं या फिर जितने भी 200 लोगों हैं, क्योंकि हम लोग का एक लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, सभी का पोल होगा, सभी सहमति भी दे देंगे, केस वापिस ले लो। ठीक है, ये हो गया। मान लो बहुत लोगों की ये कचरा भरा है दिमाग में, उसको निकाल देता हूं। मान लो ये कर दिए तो क्या दूसरा कोई नहीं आएगा? जिन लोग बॉर्डर में फंसे क्या लोग छोड़ेंगे? या उन लोग में से भी बहुत लोग ने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया था, तो क्या उन लोग छोड़ेंगे? दोबारा से फाइलिंग कर लेंगे, दोबारा से फिर पिटीशन लगवा लेंगे, नया वकील कर लेंगे और नई तरीके से फिर केस चालू हो जाएगा, तो फंस सकता है। तो एक पिटीशन मतलब हम लोग की तरफ से लगा है ना, हमारी पूरी एग्रीवाइजर्स टीम की तरफ से लगा हुआ है। तो इसको हम चाहते हैं जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो, हियरिंग हो, फाइनल जजमेंट आए, ताकि जितने लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए था वो मिले, है ना। साथ ही हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, जो भी फॉर्मेलिटी है वो जल्दी से जल्दी हो। और इसके लिए टीम एग्रीवाइजर्स आप लोग को शुभकामना देती है। निगेटिव चीजों से दूर रहो, कोई भी मार्केट में कुछ भी अफवाह उड़ा रहा है उससे दूर रहो। ठीक है, अपना दिमाग और अक्ल भी चलाओ कि कोई किया है तो क्यों किया है ना। किसी का कुछ रीजन होगा तभी किया था, किसी को शौक नहीं है इतना पैसा खर्च करने का, इतना टाइम बर्बाद करने का, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, तो ये तो है आरओ केस की बात। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं पीएटी वालों लोग के लिए, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। बेचारे लोग बहुत मैसेज किए हैं, बट इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, है ना। देखो आप लोग के लिए दाव बत्ती का भी एक वीडियो मेरे को बनाना था, बट नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत कम रहती है। ठीक है, मेरा भी पर्सनल काम है, मैं कंप्यूटर सीखने जाता हूँ, कंप्यूटर का कोर्स भी चल रहा है, और साथ ही में मैं खुद स्टडी भी कर रहा हूँ लाइब्रेरी में। तो मेरा भी अपना एक रीजन है, मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता उतना, बट मेरे से जितना हो सकेगा आप लोग को पूरा हेल्प करूंगा। तो मैं पढ़ाई जॉब के लिए नहीं करता हूँ, नॉलेज के लिए करता हूँ। नॉलेज जो कि मुझे क्या मना है, चीजों को पढ़ा सकूं, पढ़ सकूं, है ना। और मेरे को इस सरकारी नौकरी का मोह नहीं है। ठीक है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ने जाता हूँ लाइब्रेरी तो जॉब के लिए, मुझे जॉब की मोह नहीं है। बस मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने छत्तीसगढ़ के कृषि छात्रों के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और अपनी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरे को लीडरशिप क्वालिटी भी अच्छी लगती है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो इसलिए सब चीज़ करता रहता हूँ। बाकी नॉलेज बढ़ाना है मेरे को, चीज़ों को समझनी है, इसलिए करता हूँ ये सब चीज़। तो चलो ये चीज़ समझते हैं कि सीजीपीएटी काउंसलिंग। तो इसका जो काउंसलिंग है कब है,
अभी इसका तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप लोग का भी 27 जून से 4 जुलाई दोपहर 3 बजे तक दावापत्ती का समय व्यापम ने दिया है। ठीक है ना, व्यापम के वेबसाइट क्या है, vyapam.cgstate.gov.in, इस पे जाना है, लॉगिन करना है, दावापत्ती कर सकते हो। बट इसका एक वीडियो बनाना था, कोशिश करूंगा बना दूं। ठीक है, ना बना पाऊं तो मैं कुछ चिन्हांकित मतलब मार्क किए हैं, कुछ लोग मतलब हमारे टीम मेंबर्स ही हैं, कुछ क्वेश्चन में डाउट थे तो उसको दावापत्ती में भेज दिए हैं। 50 रुपए का तो नॉर्मल प्राइस है, उसको सब दे ही सकते हैं। तो 150-200 रुपये हमारी तरफ से चला गया है व्यापम को दावापत्ती में। 2-3 क्वेश्चन में हम लोग भी किए हैं, मेरे को एक्यूरेट मतलब पता नहीं है, लेकिन करवा दिए हैं। 2-3 क्वेश्चन हम लोग की तरफ से चला गया है दावापत्ती के लिए। ठीक है, तो आप लोग का देखो, सबसे पहले तो आप लोग का क्या हो गया, दावापत्ती के लिए 27 जून से 4 जुलाई तक का डेट है। ठीक है ना, तो 4 जुलाई तक को तो भूल ही जाओ। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, आप लोग का रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, आर फॉर रिजल्ट आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग का होना है काउंसलिंग। ठीक है ना, तो काउंसलिंग के लिए मैं बस इतना बताना चाहूंगा, यदि आप इतना श्योर हो चुके हो, अब ये एक चीज और है कि कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, इतना नंबर का था, 150 था ना, है ना, 50 नंबर पीसीएमबी, 50 नंबर प्रॉप, 50 नंबर 150। तो आई थिंक जहां तक मेरा अनुमान है, जितना कि हम लोग के टाइम में कट ऑफ बहुत हाई फाई जाता था, 105 रैंक तक को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता था 200 में, है ना, हाफ मतलब 50%। तो यदि इस तरीके से हम देखें तो अभी कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है पीएटी में, तो आप लोग का एक कट ऑफ वाला प्रॉब्लम हो सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो 150 में कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, जैसे मेरा टाइम में तो 50% हो जाता था, तो इसका आधा और ले लो, इसका 50% कितना होगा, ठीक है, इसका 50% 75, तो 75 से 80 इस रेंज में हो तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। बट इस रेंज से आप बाहर हो, मतलब कि बाहर हो मतलब कि कम है, मान लो आपको 50 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, तो मुश्किलें हो सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज तो नामुमकिन के बराबर होगा, प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है। लेकिन अभी जो है ना, रुझान भी देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ऐसे भी हैं कि एग्रीकल्चर टीचर वाले एस्पिरेंट पीएचडी दिलाए थे, है ना, तो टॉपर लोग तो बहुत लोग इन्हीं लोग निकल जाएंगे आधा, है ना, क्योंकि इन लोग को 4 साल पूरा एक्सपीरियंस है, कोई एमएससी वाला है, कोई बीएससी वाला है, 5 साल मतलब 4 साल 6 साल पढ़ के, और फिर ये है ना उससे डाउन लेवल का एग्जाम में बैठे थे। तो बहुत लोग तो टॉपर, मेरे को लग रहा है टॉप 10 में ना जितने भी बीएससी और एमएससी वाले हैं ना, जिन लोग बोलना चाहिए कि टीचर एक्सपीरियंट है ना, इन्हीं लोग निकल जाएंगे। तो ठीक है जो भी है, बट एक चीज समझना है कि है ना, जो भी है, लेकिन आप लोग यदि 75, क्योंकि टॉप 10 टॉप 15 टॉप 100 में तो हो सकता है 20-30-40 लोग पूरा इधर के लोग भर आ गए, मतलब कि अपने जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, तो उधर का जो रैंक है वो बढ़ सकता है। फिर मान लो अंडर 100 बोल रहे हो, तो भाई वो अंडर 150 हो जाएगा, फिर अंडर 150 हो जाएगा फिर वो। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो बट इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, है ना, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। मेरे को जितना पता है, जितना जानकारी मैं बिल्कुल बता दूंगा आप लोग को। आप लोग का इतना मैं मतलब सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, जितना टीम एग्रीवर्ड आप लोग के लिए कर सकती है बिल्कुल करेगी, है ना। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्स में कम से कम ये चीज आप लोग श्योर कर लो कि आप लोग का है ना, जितना भी 12 क्लास तक का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो 10 का मार्कशीट हो, 12 का मार्कशीट हो, या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्स यदि आप लोग किए होंगे, या हो सकता है आप लोग ग्रेजुएट कर लिए होंगे, तो जितने भी है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास रहना चाहिए। उन लोग का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, फोटो कॉपी भी करवा लो, 2-2 कॉपी। तो ये सारी जो नॉर्मल फॉर्मेलिटी, इसको कम से कम अभी करके रखो, और जो भी अपडेट रहेगा हम बताएंगे इससे संबंधित, ठीक है। अब आते हैं, ये भी हो गया, अब आते हैं सीजी
RHEO। और एग्रीकल्चर टीचर के लिए हम आवेदन देने कब जाएंगे? मैं बोला था एक वीडियो में कि 1 जुलाई के आसपास जाएंगे, बट अभी कंडीशन कुछ अलग ही बन गया है ना। थोड़ा सा वित्त मंत्री जी बिजी चल रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग के टीम मेंबर्स लोग भी बिजी चल रहे हैं। JRF का पेपर हुआ, बहुत लोग घर भाग गए, याद भी नहीं आया कि आवेदन देने जाना है ना। थोड़ा बोल रहे थे एक आध हफ्ता रेस्ट लेके आएंगे। बहुत लोग क्या है, बारिश वगैरह भी हो रही है, बहुत लोग दूर दूर से हैं, बहुत लोग, एक तो झारखंड बॉर्डर से 2 लोग आने के लिए तैयार थे। ठीक है, तुम आप आज बोलो तो आज आ जाएंगे, कल बोलोगे तो कल आ जाएंगे, ऐसा हिम्मत दिखा रहे हैं झारखंड बॉर्डर बलरामपुर साइड के लोग। और रायपुर वाले और जोरा वाले थोड़ा ध्यान दो कि उतना दूर से आने के लिए तैयार है। आप लोग का चंद किलोमीटर, 5 किलोमीटर के रेंज में पूरा मंत्रियों का निवास पड़ता है। आप लोग को कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, पढ़ाई करो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा जागरूक तो भी हो जाओ कि नंबर्स ऑफ सीट इतनी कम है, देखो कि है ना, अच्छा अच्छा रैंकर लोग का भी नहीं हो रहा है ना। जर्नल में भी चाहे टॉप 100 वाले लोग का भी तो नहीं हो पा रहा है, तो कैसे करोगे? ठीक है ना, 130 OBC वाले तक का भी नहीं हो पा रहा है, 120 तक का नहीं हो पा रहा, 110 तक का नहीं हो पा रहा है। तो यदि मान लो सीटों की संख्या बढ़ती, मान लो 200 सीट और होता, 300 सीट और होता, ये हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? हमने करके दिखाया है। आरएचओ का वैकेंसी कैसे आया, इतना सोई हुई सरकार कैसे जग गई? ठीक है, क्योंकि आवेदन के ऊपर आवेदन, आवेदन के ऊपर आवेदन, इतना आवेदन गया है ना कि जगना पड़ा। और हम लोग इससे पहले भी वीडियो में बताया गया था कि आरएचओ के लिए हम लोग मेहनत किए थे कि जितने भी वैकेंसी उसको भरी जाए, इसके लिए आवेदन दिया गया था टीम एग्रीकल्चर की तरफ से कृषि मंत्री को। तो कृषि मंत्री का कॉल भी आया था, है ना, जयंत पटेल हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उसको, और वो मिला भी था और वो बोला भी था कृषि मंत्री की अभी आचार संहिता वगैरह लगा है, लेकिन जैसे आचार संहिता हटेगी विभागीय मैं मीटिंग ले लूंगा, निर्देशित कर दूंगा, विभाग का पूरा रिपोर्ट मैं जो भी फॉर्मेलिटी उसको पूरा करवा के आप लोग का वैकेंसी निकलवाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया, उसी का परिणाम है कि आरएचओ है। और मेहनत करेंगे। और क्या है, लोक शिक्षा संचालनालय में टीचर का कितना वैकेंसी था, 164 इतना निकाला था, फिर इसको गिरा के कितना कर दिया वित्त विभाग ने, अभी 150। ठीक है, मतलब मात्र 14 सीट काट पाया, क्योंकि इतना आवेदन के ऊपर आवेदन गया और ऊपर से हम लोग निवेदन भी किए थे बहुत। वित्त मंत्री OP चौधरी, मैं खुद गया था, खुद उसको लीड किया था, और हमारे कुछ टीम मेंबर्स भी थे, तो हम लोग बात भी किए थे, उस समय मैं था। बट ये चीज समझना है हमें कि हम काम करेंगे तो परिणाम मिलेगा, काम ही नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? तो इसके लिए है ना, हम लोग क्या है, इससे पहले भी क्या रीट्वीट सोशल मीडिया कैंपेनिंग में चलाएंगे। पूरा मार्केट में खबर फैलाने के लिए सोशल मीडिया बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक सोशल मीडिया, और सबसे अच्छा हैशटैग चला दो। तो हम लोग हैशटैग चला रहे हैं सोशल मीडिया में, टीम एग्री वॉरियर्स लीड कर रही है इसको, इसलिए टीम एग्री वॉरियर्स का अभी एक नया अकाउंट बनाए हैं, है ना। पुराने अकाउंट को तो छोड़ ही दिया, 2 अकाउंट बना था, एक हितेश के नाम से और एक और बना था, अपने ऑफिशियल बनाए थे टीम एग्री वॉरियर्स, अभी एक और बनाए हैं, है ना। तो ये वाले अकाउंट में हमें रीट्वीट करना है, और ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कर, मतलब सॉरी, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे जो बोलना चाहिए कि स्कूल में चले जाओ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कौन पढ़ा देगा, वो मैडम पढ़ाते हैं, बायो वाली मैडम, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई, उसकी जो काबिलियत है वो सब्जेक्ट दो ना, उसको बायोलॉजी दो, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर क्यों दे देते हो भाई? ये हक अधिकार तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट लोग का है ना, तो हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिल पा रहा है, किसी और को मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है ना, बहुत ही एक वीक पॉइंट है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, जॉब किसी और को दे रही सरकार, या पार्ट टाइमिंग करा रहे हैं काम, जो भी है पार्ट टाइम टीचिंग करवा रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना। इसके खिलाफ जब आवेदन जाएगी, हम मंत्रियों को, सरकार में बैठे लोगों को बोलेंगे, तभी तो कुछ इसका हमें परिणाम मिलेगा। इसके लिए भी हमें काम करनी है। अब तक आवेदन तो नहीं गया है मेरे जानकारी में, बट जो भी आवेदन करेगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे जो भी यूनियन हो, हम इसका सपोर्ट करेंगे, टीम एग्री वाले सपोर्ट करेगी।
ऐसा नहीं कि हम, है ना, एकदम भारत पाकिस्तान बन जाए। ठीक है, कोई और भी यदि आवेदन देना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, है ना। हमारा नंबर तो ऐसे पब्लिक है ही, तो हम सब मिल के आवेदन देंगे। एक फॉर्मेट अभी बना लिया गया है, लेकिन इसका फॉर्मेट में अपडेट और कर सकते हैं। ठीक है, इस पर और काम करेंगे, जितना हो सके हम अपनी तरफ से करेंगे। और कब जाएंगे तो बोलना चाहिए कि ये 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि सभी को देखना पड़ेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कितने लोग हो रहे हैं, आवेदन का फॉर्मेट क्या होगा, संलग्न कॉपी में क्या लगाना है ना, कितने कितने डिस्टेंस रोकने का क्या, मतलब बहुत सारे मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्योंकि रायपुर वाले हमारे जितने भी साथी लोग हैं थोड़े से जागरूक नहीं हैं, थोड़े से लापरवाह हैं। जोरा वाले और रायपुर वाले से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को भी जब भी होगा बताया जाएगा, आप लोग भी बिल्कुल जाना। ठीक है, तो इतना ही 3 पॉइंट को बताना था। और डिस्क्रिप्शन लिंक में रीट्वीट का, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेनिंग का रीट्वीट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे में, वहां से आप रीट्वीट करके ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कराना है और पूरा मार्केट में न्यूज फैलाना है। और साथ ही हम लोग फिर टैग किए हैं किसको, बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है कि सोशल मीडिया कौन देखता है। हम लोग बिजमोहन अग्रवाल जी के निवास में गए थे, वहां जो सोशल मीडिया इंचार्ज जिसको बनाया गया था, वो हम लोग को क्या बोला कि आप लोग कृषि वाले हो क्या, बहुत वो आता है नीचे कमेंट्स में आप लोग का मांगे आती हैं, वो चीज हम देखते हैं, सर को भी बता चुके हैं, ऐसा बोला गया था। ठीक है ना, तो ये गलत सोच मत रखो कि इससे सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया सबसे बड़ा ताकत है आज के समय में। आज मैं बात कर रहा हूँ तो ये भी तो एक सोशल मीडिया ही है ना, यूट्यूब के जरिए या फिर जो भी जरिए हो, है ना, फेसबुक हो, इंस्टा हो, है ना, ट्विटर हो, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज करके हम अपनी बातें अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सरकार हमारी है, हमारी वोट से बनी है, हमारे टैक्स से सरकार चलती है, तो हमारा पूरा हक और अधिकार बनता है कि हम हमारे खिलाफ यदि कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। ठीक है, ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स थे, इसमें हमने डिस्कस किया। बाकी एक एक टॉपिक पे भी मैं 30 मिनट का बड़ा सा लेक्चर भी बना सकता हूँ, बट मेरी भी अपनी एक लिमिटेशन है, मेरा भी एक टाइम का लिमिट होता है। तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है आप तक मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू।